चैप्टर नंबर 19 टॉपिक का नेम है 19.9 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोमरिज्म और आइसोमरिज्म के अंदर हमारा मेन फोकस होने वाला है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स पर और साथ में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि आइसोमरिज्म होता क्या है। ये वैसे इनफेक्ट आपको पता होगा बट वी विल डिफाइन आइसोमरिज्म एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। एक की डिफरेंस हम देखेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो है और स्टीरियो आइसोमर्स के दरमियान होगा। देन आफ्टर हम डिफाइन करेंगे कायरलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस से क्या मुराद है। ये तीनों जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको जो है वो ज़रूर ज़हन में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास होगा जी एनेंटियोमर्स और एनेंटियोमर में हम एग्जांपल लेंगे लैक्टिक एसिड की, सबसे सिंपल एग्जांपल है। एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और साथ में एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। सो लैक्टिक एसिड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, साथ में हम देखेंगे कि मीसो कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। देन आफ्टर हम मूव करेंगे जी स्ट्रक्चरल कंडीशंस पर, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जो है वो ज़रूरी होती है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से क्या मुराद लिया जाएगा। सो आज के लेक्चर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बेशुमार छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेसिक से। आइसोमरिज्म क्या होता है? टू आर मोर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लेकिन उनके अंदर एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ है, तो ये आपको जो है आइसोमर्स देगा और द प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने से एंड डिफरेंट अरेंजमेंट होने से एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई आइसोमरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, बात हो रही थी कि जी दो आइसोमर्स हैं हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर्स, और उनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो दो आइसोमर्स हैं ये हैं कौन कौन से। सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। चेन आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी एनेंटियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल, हम ये दो पढ़ेंगे यहाँ पर। ये चार आप जो है वो पांच पढ़ चुके हैं। राइट, डिफरेंट कनेक्टिविटी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये आपको देगा कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सेम कनेक्टिविटी बट ग्रुप पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस, अगर थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो डिफरेंट है तो ये आपको देगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। राइट, अब स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमारे पास है जी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम कायरलिटी को भी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो आइसोमर्स, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की एक जैसी है एक्सेप्ट फॉर देयर एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट जब आती है तो एक लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है और एक उसको राइट साइड पे रोटेट करता है। तो बिकॉज ऑफ द बिहेवियर टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट हमने इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। सो वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं, एक है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरी आपके पास है लीवो रोटेटरी। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन पॉजिटिव, इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने पीपीएल यूज किया, आपने पेपर में पीपीएल नहीं लिखना, आपने पूरी टर्म लिखनी है, प्लेन पोलराइज लाइट। लीवो रोटेटरी represented by the negative sign and it rotates plane polarized light to the left यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं उसके ऑपोजिट। व्हाट इज द कायरल कार्बन, ये पहले भी हमने बात की थी। कायरल कार्बन इज अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर एटम्स।
कार्बन है और उसके इर्द गिर्द जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं, अगर वो डिफरेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो दिस इज नोन एज कायरल कार्बन. What is chirality? A molecule non-superimposable on its mirror image like our left hand, right hand. अगर एक मॉलिक्यूल जो है उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहा, जिस तरीके से हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, तो इसको हम कैरालिटी कहेंगे. ये मैं आपको अगली स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा कि बेसिकली कंसेप्ट ऑफ हैंडनेस क्या होता है या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है. Right. A polarimeter measures the optical activity using plane polarized light, a monochromatic light traveling in a single plane. ये हमें पता कैसे चलता है कि ये कंपाउंड जो है या ये जो सोल्यूशन है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज पोलैरीमीटर. एंड पोलैरीमीटर जो है उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट और उसको गुजारेंगे सोल्यूशन के अंदर से, और सोल्यूशन का रिजल्ट हम आउटपुट की सूरत में चेक करेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट को रोटेट हुई है या राइट को क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज. ओके जी. ऑप्टिकल रोटेशन जो पोलैरीमीटर के अंदर होती है उसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम है. अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है जी. अनपोलराइज्ड लाइट दिस इज द कॉमन लाइट जिसमें जितनी भी वेवलेंथ हैं वो हर डायरेक्शन में फैली हुई हैं, राइट. इसको हम पोलैरीमीटर से गुजारते हैं. एक निकोल प्रिज्म है पोलैरीमीटर का. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें जो वेवलेंथ है वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर ओरिएंटेड है, राइट. अब यहाँ पे सैंपल सोल्यूशन है. सैंपल सोल्यूशन में से जब हम गुजारेंगे तो ये अब यहाँ से देखिए ये लाइन थी और ये जो डॉटेड लाइन है ये रोटेशन हो गई है, यानी ये यहाँ से यहाँ पे हो गई है. सो दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज किया. दूसरी तरफ देखें तो वो लेफ्ट साइड पे हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है, तो इस बेस के ऊपर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. अब ये हमें पता कैसे चलता है, एक साइड इसकी ब्राइट होती है और दूसरी साइड जो है वो इसकी डार्क होती है, ठीक है. एक साइड ब्राइट होती है और एक साइड पे डार्क होती है. अब देखिए अगर आपकी ये लाइट कुछ ऐसे होगी है, ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कि ये बेसिकली रोटेशन हुई है, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे अगर होगी है तो वो भी रोटेशन का पता चल जाता है. सो अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर ने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, एंड प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो आपने सैंपल में से गुजारी और देखी रोटेशन क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है, राइट. तो ये बात हो रही थी बच्चों करैलिटी की कि हैंडनेस होनी चाहिए. आप अपने एक हाथ को अपने फेस की तरफ करें जिस तरीके से आपको ये हाथ नज़र आ रहा है और दूसरा हाथ इसके एग्जैक्टली ऊपर लेके आए, तो आप देखिएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है और जब उसके ऊपर आप राइट हैंड अपना लेके आएंगे तो आपके जो थंब हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, ठीक है जी. देखिए एक पोजीशन है जिसमें हम ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो उसमें हमारा अंगूठा अंगूठे के ऊपर, पॉइंट फिंगर के ऊपर आती है, तो ये एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं. लेकिन अगर ये मिरर इमेजेस हैं, ठीक है जी, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज नहीं होंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे. तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप जो है अपना लेफ्ट हैंड अपने फेस के सामने लेके आएँ और देन जो है इसी तरीके से राइट हैंड जो है वो इसके ऊपर लेके जाएं, तो जो आपके थंब हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे और जो आपकी पॉइंट फिंगर है वो दूसरी फिंगर के ऊपर आएगी, ठीक है जी. तो एग्जैक्टली ये एक दूसरे के ऊपर लाए नहीं करते, जिसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर या कंसेप्ट ऑफ हैंडनेस. तो अगर हैंडनेस है तो वो कायरलिटी होगी, अगर नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा, एकायरल होगा, राइट. अगर तो कायरलिटी है तो हम कहते हैं कि दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम कहते हैं कि दीज आर द एनेंटियोमर्स, राइट. अ सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज मेक्स अ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव. अगर कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ये अभी तक हमारा जनरल कंसेप्ट है. लैक्टिक एसिड हैज वन कायरल कार्बन. अब ये जो बीच में कार्बन है इसको हमने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया हुआ है या स्टार से, ये हमारा कायरल कार्बन है बिकॉज ये किसके साथ अटैच है, OH के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन के साथ एंड मिथाइल के साथ, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं. Its two mirror images are non-superimposable
and are called enantiomers. तो non superimposable mirror images are termed as enantiomers. अब देखिए, इसको उठाइए और एज इट इज इसके ऊपर लेके आइए, तो जहाँ पे ओ एच है, एच है, उसका ओ एच हो जाएगा, और जहाँ पे ओ एच है उसका एच है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास ये लिवो रोटेटरी है, अगर ये 50% है सोल्यूशन के अंदर, यानी आपने जो सोल्यूशन लिया है उसमें 50% जो है वो लिवो रोटेटरी है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है या प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंड 50% जो है वो आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को। अब देखिए, एक सोल्यूशन में ये बराबर अमाउंट में है, जितनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उतनी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट कंक्लूजन के तौर पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, या जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट नहीं करेगी। दैट मिक्सचर इज नोन एज रैसिमिक मिक्सचर। सो रैसिमिक मिक्सचर की जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे दिस इज द 50-50 mixture of dextro and levorotati and it is optically inactive। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक और जी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज मीसो कंपाउंड। राइट, मीसो कंपाउंड क्या होता है? हम जरा इस फिगर को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को देखते हैं। मीसो कंपाउंड बच्चों ये होता है, आप देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, COOH, CHOH, COHH एंड COOH। ठीक है जी। अब अगर हम इसको बीच में से काटें और इस स्ट्रक्चर को फ्लिप करें नीचे की तरफ, कुछ ऐसे होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर आ जाएगा और ये जो ग्रुप है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। सो दैट विल बी अ मीसो कंपाउंड, यानी कि सिमिट्री होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा हम एक और चीज़ कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द रॉन्ग प्रेजेंटेशन, दिस इज़ OH। ठीक है, यहाँ पे हमने OH लिखना है और यहाँ पे हमारे पास होगा H। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली जो है एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, यानी एक ऐसी प्लेन मौजूद होनी चाहिए जो कि दो आइडेंटिकल हाफ्स में एक कंपाउंड को काटे। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड था, ये जो बीच में है एक सिजर हमने लगाई है जो कि मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में और दो आइडेंटिकल हिस्सों में काट रहा है। तो जब हम इसको फ्लिप करके इसके ऊपर लेके आएंगे, जैसे आप एक हाथ को जो है वो बेंड करते हैं, इसी तरीके से आप इसको एक मॉलिक्यूल को एक हाथ समझिए और इस तरीके से जो है वो बंद कीजिए मुट्ठी की सूरत में। तो COOH के ऊपर आ जाएगा, OH के ऊपर आ जाएगा और HH के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इन दैट केस ये कंपाउंड कहलाएगा मीसो कंपाउंड और ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। A stereoisomer with two or more similar chiral carbon atoms and a plane of symmetry is optically inactive। अब देखिए ये भी आपके पास chiral carbon है, ये भी आपके पास chiral carbon है, but there is a plane of symmetry, यानी एक ऐसी प्लेन है जो कि एक मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल एक जैसे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर रही है। द प्लेन splits the molecule into mirror images halves and their rotation cancels, so this is a meso compound. Tartaric acid is one of the example. Cis and trans are geometrical isomerism। अब cis trans क्या होता है? अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट, और उसके इतराफ में हमारे पास दो आइडेंटिकल जो आपके पास ग्रुप्स हैं, अगर वो एक दूसरे के करीब हैं तो वो सिस होगा और अगर एक दूसरे से दूर है तो वो आपके पास ट्रांस होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आई हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। वी हैव CH3। ठीक है जी, यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच करता हूँ, CH3। ठीक है जी। एंड दूसरी तरफ जो है वो CH3 यहाँ पे अटैच करता हूँ। ठीक है, CH3 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो हेयर आई हैव हाइड्रोजन एंड दूसरी तरफ कार्बन का भी हाइड्रोजन, राइट, सो हेयर वी हैव
हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जी, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, सो दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इन दैट केस हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सिस होगा। एक ऐसा आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू द restricted rotation about the carbon carbon double bond is known as cis trans or geometrical isomerism। दो आइसोमर्स हैं जी हमारे पास ब्यूट टू इन के, एक हो गया सिस यानी मिथाइल ग्रुप दे आर क्लोज टुगेदर, हाइड्रोजन भी एक दूसरे के करीब है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, देखिए अब CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो देखिए मिथाइल मिथाइल ग्रुप दूर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी दूर दूर है एक दूसरे से, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर, राइट। अब हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है। आप इस तरह करें कि आप दो जो हैं वो वुडन स्ट्रिप्स लें या आइस स्टिक्स लें, ठीक है जी, और उसके बीच में नेल इस तरीके से डाल दें, ठीक है जी, यानी कि कील, और इसको अगर आप रोटेट करें तो ये रोटेट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे दूसरा नेल भी लगा दें, अब रोटेट करके दिखाएं तो कोई भी आइसक्रीम स्टिक जो है वो रोटेट नहीं कर सकेगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो आपका पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जो पाई बॉन्ड है उसने रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया, कार्बन कार्बन रोटेशन को जो है वो रोक दिया, एंड दैट इज द रीज़न जिसकी वजह से हम जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर में स्प्लिट करते हैं या डिफाइन करते हैं। कितनी एनर्जी चाहिए जी? 263 किलो जॉल पर मोल अगर आपने रोटेशन को पॉसिबल करना है। ट्रांस आइसोमर्स आर जनरली मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं तो वो ट्रांस स्ट्रक्चर होगा और वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा as compared to the cis form. The condition for the cis and trans isomer, सबसे पहली तो बात होनी चाहिए कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। सेकेंड जो कंडीशन है कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, एटलीस्ट दो डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ ज़रा तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर नहीं होंगे, क्यों? बिकॉज इसके साथ आइडेंटिकल हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है जी, दैट इज द CH2, सो दिस इज ब्यूट 1 इन। अब इस कार्बन के साथ आई हैव हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये वाला हाइड्रोजन, एंड दूसरे के साथ है इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5। मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ C2H5। अब इसके अंदर जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगी बिकॉज ये दोनों एक जैसे ग्रुप अटैच हैं इस कार्बन के साथ जिसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे देखिए आई हैव टू मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप है, सो यहाँ पे भी कोई आइसोमरिज्म नहीं हो गया। तो हमें ये चाहिए कि अगर हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखना चाह रहे हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हो उन कार्बन के साथ। राइट स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा आइसोमरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन, एनेंटियोमर्स, रैसिमिक मिक्सचर्स, मीसो कंपाउंड, सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड देयर स्टेबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ। The compounds, two compound with the same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers. Okay. A carbon atom bonded to 4 different atoms or groups is called a chiral carbon. Number third, two enantiomers of the compound differ in किस चीज़ में? Direction of the rotation of plane polarized light. 4 and 5. 4. A 50-50 mixture of dextrorotatory and levorotatory form is called a racemic mixture. And cis-trans isomerism about a carbon-carbon double bond is possible only when each doubly bonded atom carries two different groups. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है
लेकिन अगर उसके साथ जो कार्बन कार्बन है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनाएगा। These are the possible short questions. Number one, define isomerism and differentiate between structural and stereoisomerism. Chiral carbon क्या होता है और optical activity कैसे show करते हैं? Explain with reference to the lactic acid what enantiomers and why they are said to be non-superimposable. What is a racemic mixture and why it is optically inactive? State the necessary condition for open chain compound to show cis trans isomerism and explain why 2,3-dimethyl but2ene does not show it, right? So यहाँ तक हमारा यहाँ तक हमारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।